Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Amjad Khan and you are watching my YouTube channel English with Amjad. Today I will tell you about newspaper reading tricks and tips. So, without time waste, let's get started. चले वीडियो शुरू करते हैं। ये आज का डॉन न्यूज़पेपर है पेशावर का, सैटरडे अगस्त 13, 2022। तो चले शुरू करते हैं। क्या लिखा है इसमें? स्टूडेंट, ये तो हम हमेशा आपको बताते रहते हैं, जो भी वीडियो होता है उसके फर्स्ट में हम आपको बताते रहते हैं कि न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन होता है वो हमेशा आपको अगर थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, वैसे वो पैसिव में हो, अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देता है हमेशा। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई आपकी मदद के लिए कोई ग्रामेटिकल कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होती, बस आपने उसको समझना होता है। तो अमूमन या तो हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो नहीं है तो इस तरह के थर्ड फॉर्म में दिखाई दे, जैसे ये लिखा है गवर्नमेंट अर्ज्ड, यानी तो वो पैसिव में होगा। अब इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं। गवर्नमेंट अर्ज्ड टू स्टार्ट प्रोसेस टू क्रिएट दिर डिवीजन। ये चूंकि पैसिव में है तो पैसिव का मकसद ये होता है कि ये थर्ड फॉर्म में होता है, और ये जो इसके फर्स्ट में सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट डूअर नहीं होता, यानी करने वाला नहीं होता, बल्कि सब्जेक्ट के साथ कुछ किया जाता है या कुछ हुआ होता है। तो जैसे यानी ये जो गवर्नमेंट अर्ज, यानी अर्ज का मतलब है ताकीद करना या जोर देना। तो गवर्नमेंट ने जोर नहीं दिया बल्कि गवर्नमेंट को जोर दिया गया है। गवर्नमेंट अर्ज्ड यानी गवर्नमेंट ने जोर नहीं दिया बल्कि गवर्नमेंट को किसी ने जोर दिया है। अभी क्या जोर दिया है या क्या ताकीद की गई है गवर्नमेंट से, तो ये देखते हैं। गवर्नमेंट अर्ज्ड टू स्टार्ट प्रोसेस टू क्रिएट दिर डिवीजन, यानी गवर्नमेंट को ताकीद की गई है, यानी कि या जोर दिया गया है गवर्नमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर। किस लिए? टू स्टार्ट, टू जो है ये इन्फिनिटिव है, टू के बाद जो चीज़ होगा वो आप समझ जाएंगे कि ये पर्पस बता रहा है। तो किस लिए, वजह बता रहा है। टू स्टार्ट प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस स्टार्ट करें, यानी वो मरहला स्टार्ट करें। कौन सा मरहला? तो आगे फिर टू आए, टू क्रिएट दिर डिवीजन, यानी दिर को डिवीजन का दर्जा दें, जो कि अभी नहीं है, उसको डिवीजन का दर्जा दिया जाए। तो ये हेडलाइन है हमारा। ये पैसिव के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं कि जैसे न्यूज़पेपर में इस तरह लिखा रहेगा, जैसे अ मैन किल्ड, अ मैन किल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बंदे को मार दिया गया। बंदे ने किसी को नहीं मारा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैड बीन या इस तरह का कोई इसमें नहीं है, वाज, वर या इज, एम, आर, इसका कोई इस्तेमाल इसके साथ नहीं हुआ। ये हेडलाइन है, तो ये इस तरह लिखा रहेगा न्यूज़पेपर में, अ मैन किल्ड। तो अभी जो नया बंदा होगा वो समझेगा कि बंदे ने किसी को मारा है, जबकि नहीं, बंदे को मारा गया है। अ मैन किल्ड। जैसे एक और मिसाल लीजिए, आबिद इस तरह ये हेडलाइन में लिखा रहेगा, आबिद किल्ड बाय हैज बाय हैज ब्रदर, यानी आबिद को मार दिया गया किसके द्वारा?
किसके ज़रिए? बाय हिज ब्रदर, यानी उसके भाई ने उसको मारा। आबिद को किसने मारा? उसके भाई ने, ना कि आबिद ने उसके भाई को मारा। तो ये थोड़ा सा फ़र्क आप समझे कि मैन इसके साथ कुछ किया होगा। जब थर्ड फॉर्म में ये आए ना, तो यानी इसके साथ कुछ हो गया है। एक और मिसाल लीजिए, ये अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ हो तो फिर ये इस तरह लिखा जाएगा। ये तो मैंने हेडलाइन का बताया कि हेडलाइन में हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं होता। तो अगर ये आम तफसील में आ जाए तो ये फिर पैसिव इस तरह होगा, आबिद, फिर वाज वर्ब के साथ होगा, एज एम के साथ होगा। आबिद वाज किल्ड, आबिद को मार दिया गया। अभी वास के साथ थोड़ा सा और, लेकिन जो कि नया जो बंदा होगा वो समझेगा कि आबिद वाज किल्ड, यानी आबिद ने किसी को मार दिया था। हालांकि नहीं, आबिद वाज किल्ड, आबिद को कत्ल कर दिया गया था। आगे किसी कभी कभी तफसील भी होता है, बाय हैज ब्रदर, इस तरह कोई कभी कभी तफसील भी होगा। तो ये आप समझे कि जो पैसिव में होगा ना, थर्ड फॉर्म अगर दिखाई दे वास के साथ, वर के साथ, आर के साथ, एस के साथ, तो समझो कि ये जो पहले सब्जेक्ट होगा इसके साथ कुछ हो गया है। चले आगे फटाफट करते हैं, तफसील के साथ देखते हैं। एक्सक्यूज मी, सॉरी। लोअर दीर social and political activists here on Friday demanded of Chief Minister Mahmood Khan to initiate process for the establishment of a new Dir or Panjgura division with Temargara city as its headquarters। इतना बड़ा सेंटेंस, तो ये जो एक नया स्टूडेंट होता है वो बिल्कुल परेशान हो जाता है कि क्या मतलब है इसका। लेकिन चलो इसको ब्रेक करते हैं। लोअर दीर, लोअर दीर का होता है, एक अपर दीर है, एक लोअर दीर है। ये अक्सर हम इंग्लिश या उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, यानी दीर बाला और दीर ज़ेरी, यानी एक निचले वाला इलाके को लोअर कहते हैं और जो ऊपरी का इलाका होता है उसको हम अपर कहते हैं। तो ये लोअर दीर यानी ज़ेरी दीर जो इलाका है। सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सोशल यानी समाजी, एंड और पॉलिटिकल सियासी, समाजी एक समाजी होता है, सोशल जो समाज के लिए काम करता है, उनकी बहबूद के लिए। उनका कोई उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता, कोई सरकारी नहीं होता या कोई सियासी उनके कोई अज़ाइम नहीं होते। जबकि एक होता है पॉलिटिकल यानी सियासी तौर पे, जैसे मेंबर्स हो गए, नाज़िमीन वगैरह हो गए ये। अच्छा, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट का मतलब है जो वो काम करते फलाह बहबूद का। हेयर ऑन फ्राइडे, जुमे के दिन, डिमांडेड ऑफ चीफ मिनिस्टर, यानी उन्होंने डिमांड किया, थर्ड फॉर्म में है डिमांडेड, ये भी पैसिव में है कि उन्होंने डिमांड किया ऑफ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से जो वज़ीर आला है उससे, कौन है? महमूद ख़ान। टू इनिशिएट प्रोसेस, यानी उससे उन्होंने मुतालबा किया कि वो इनिशिएट करे, आगाज़ करे, किस चीज़ का? प्रोसेस फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, यानी उस प्रोसेस, उस मरहले का आगाज़ करें। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू दिर ऑफ, यानी इस्टेब्लिश करे, इस्टेब्लिश करना है, नाफिज करे, यानी इस ऑर्डर को नाफिज करे, इस चीज़ को, किस चीज़ को? ऑफ अ न्यू दिर और पंजगुरा डिवीज़न, यानी जो दिर है और पंजगुरा डिवीज़न है उसको इस्टेब्लिश करें, नाफिज करें, विद तिमरगरा, तिमरगरा के साथ, तिमरगरा सिटी, एज इट्स हेडक्वार्टर्स, यानी तिमरगरा को इसके हेडक्वार्टर के तौर पर नाफिज करें।
टॉकिंग टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट इन तिमरगरा, यानी टॉकिंग आईएनजी फॉर्म में है तो इसका मतलब है कि करते हुए, बात करते हुए। इसका मैं समझाता हूँ कि ये जो टॉकिंग वगैरह ये जो आईएनजी के साथ आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है, इसका थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको। ये इस तरह लगा रहेगा जैसे, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये आपको हमेशा मिलेगा, तो ये ऐसा होगा, ये चीज़ आपको इस तरह मिलेगी। ख़ासकर ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं ये वो न्यूज़पेपर में, वाइल टॉकिंग, बात करते हुए। वॉकिंग, चलते हुए। while eating, खाते हुए, यानी वो चीज़ में कोई तसलसल होगा, चल रहा होगा वो चीज़। तो इसका मतलब है यहाँ पे लिखा है कि टॉकिंग टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी टॉकिंग टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी बात करते हुए किसके साथ, इस टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट। कॉरेस्पॉन्डेंट कहते हैं तर्जुमान, नामा निगार को, जो न्यूज़पेपर का या किसी टीवी चैनल का जो नामा निगार होता है उसे लागेगा तो उसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंट, उर्दू में कहते हैं नामा निगार। टॉकिंग टू दिस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी इस नामा निगार के साथ बात करते हुए, कहाँ पर, इन तिमरगरा। जब इन आ जाए तो इसका मतलब है फिर वो लोकेशन आ जाती है कि कहाँ पर, इन तिमरगरा, तिमरगरा में। सोशल एक्टिविस्ट अकबर खान एंड एब्रेश पाशा, ये जो सोशल एक्टिविस्ट है यानी समाजी कारकुन हैं, कौन है इसके, अकबर खान एंड एब्रेश पाशा। एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी, और जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं यानी जो मेंबर या नाजिम वगैरह होंगे, सियासी कारकुन हैं, अरशद जमान, याकूब खान, ये दोनों सरकार अपना सियासी कारकुन हैं ये दोनों। एंड अदर्स, और इसके अलावा भी, सेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी उन्होंने कहा, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जो सूबाई हुकूमत है, एक होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं मरकज़ी हुकूमत को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं सूबाई हुकूमत को। ये हमेशा याद रखें, नोट डाउन करें इसको। हैड अनाउंस्ड, ये जो हैड के बाद थर्ड फॉर्म है ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट, हैड अनाउंस्ड यानी उन्होंने अनाउंस कर लिया या अनाउंस कर चुके हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिर पंजगुरा डिवीज़न, यानी क्या ऐलान कर चुके हैं, हैड अनाउंस, उन्होंने ऐलान कर चुके हैं, अनाउंस कर लिया है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यानी उसको नाफिज करने का ऐलान कर चुके हैं, दिर पंजगुरा डिवीज़न इन जनवरी 2020, इन जनवरी 2020, यानी 2020 में वो कह रहे हैं कि इसका ऐलान हो चुका है। बट लेकिन द प्लान वाज येट टू बी इम्प्लीमेंटेड, लेकिन द प्लान वाज येट टू बी, ये जो है ना ये पैसिव है और जो प्लान है वो अभी तक, येट का मतलब कि अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, यानी ऐलान तो कर चुके हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी अभी तक नहीं हुई।
आगे देखते हैं। दे सेड लोअर दिर, दे सेड यानी उन्होंने कहा, लोअर दिर जो ज़ेरी दिर है, दिर एक इलाके का नाम है लोअर दिर, अपर दिर और जो दीर बाला है, दीर बाला, लोअर चित्राल यानी चित्राल ज़ेरी और अपर चित्राल और चित्राल बाला, एंड बाजोवर्ड विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ, और जो बाजेवर्ड हैं विद अ टोटल पॉपुलेशन यानी सारे आबादी के साथ, ऑफ अबाउट 40 मिलियन एंड इन एरिया ऑफ 21,421 square kilometers be made a separate administrative division। यानी ये कह रहे कि जो बाजेवर्ड है विद अ टोटल पॉपुलेशन, वो भी पूरी आबादी के साथ ऑफ अबाउट 40 मिलियन यानी जिसकी उसके साथ मिला के उसकी 40 मिलियन यानी 40 मिलियन आबादी उसकी बनती है, एंड इन एरिया और इन एरिया एक ही एरिया का, एक ही इलाके का, ऑफ 21,421 स्क्वायर किलोमीटर यानी वो इलाका बनता है, बी मेड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यानी उसको होना चाहिए, बी मेड होना चाहिए या बनाया जाए, बी मेड का मतलब है बनाया जाए, अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न यानी उसको भी अलहदा एक तंजीमी डिवीज़न, उसको भी अलहदा एक डिवीज़न बनाया जाए। द एक्टिविस्ट सेड, जो एक्टिविस्ट है उन्होंने कहा, दीज डिस्ट्रिक्ट्स ये जो अजला हैं, एट प्रेजेंट वर पार्ट ऑफ मलकंड यानी ये मलकंड जो डिवीज़न है उसका हिस्सा है, उसमें ये मौजूद थे। विच वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिवीज़न इन पाकिस्तान। विच वाज यानी जो के था, विच वाज ये रिलेटिव प्रोनाउंस है जिसका मतलब है विच वाज जो के था, वन ऑफ द लार्जेस्ट डिवीज़न यानी इन पाकिस्तान के जो बड़े अजला है, डिवीज़न है, उनमें से मलकंड एक डिवीज़न है जिसका रकबा बहुत ज़्यादा है, ये इलाके उसमें मौजूद हैं। विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 90 मिलियन यानी वो कह रहे हैं कि मलकंड डिवीज़न की जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल आबादी है अबाउट यानी 90 मिलियन, 90 मिलियन तक करीबन उसकी आबादी है और पाकिस्तान का बड़े डिवीज़न में शुमार होता है, एंड एरिया ऑफ 32,000 स्क्वायर किलोमीटर्स विद सेदू शरीफ एज इट्स हेडक्वार्टर्स यानी वो कह रहे कि जो एरिया ऑफ 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो विद सेदू शरीफ के साथ है, एज इट्स हेडक्वार्टर यानी जो कि उसका हेडक्वार्टर है। They said the divisional headquarters was located, उन्होंने कहा, they said उन्होंने कहा, the divisional headquarters यानी जो डिवीज़न का हेडक्वार्टर है, was located यानी वो वाक़या है, was located वो वाक़या था 82 किलोमीटर्स फ्रॉम तेमरगरा यानी वो 82 किलोमीटर फ्रॉम तेमरगरा, 82 किलोमीटर दूर है तेमरगरा से, एंड इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन टू रीच इट टाइमली ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, और वो मतलब वो रीज़न पेश कर रहा है कि इस इतनी आबादी है उसकी और इतना वो दूर है उसका हेडक्वार्टर
और कई वजूहात बयान कर रहा है, तो उसमें से ये भी है कि इट वाज डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, फॉर द तिमरगरा, सॉरी, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, यानी बहुत मुश्किल है, फॉर द टॉप एडमिनिस्ट्रेशन, जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, मतलब कोई डीसी हो गए, एसी हो गए, एसपी हो गए, डीएसपी हो गया, जो मतलब इंतज़ामी लेवल के अफसर होते हैं, उनको अक्सर जाना पड़ता है किसी इमरजेंसी वगैरह की सूरत में। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है उनको टू रीच टू टाइमली ड्यूरिंग, यानी उनको रीच इट टाइमली, यानी वक्त पर पहुंचना बहुत मुश्किल है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को। ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी, यानी ड्यूरिंग का मतलब है के दौरान, यानी किसी भी इमरजेंसी के दौरान उनको पहुंचना मुश्किल है, बहुत दूर है वो। द एक्टिविस्ट सेड, यानी जो एक्टिविस्ट है, कारकुन है, उन्होंने कहा द proposed division had a great potential for tourism development as it had scenic spots like Laram Top, Shahi Top, Jahaz Banda, कटोरा झील, कुमराट, कैलाश वैली, शंदूर एंड बारोगल, यानी ये जगहों के नाम हैं और सियाहती जगह हैं, इनके बारे में वो बता रहे हैं एक्टिविस्ट कि द प्रपोज, यानी जो प्रपोज्ड का मतलब होता है मुजव्वज़ा, यानी तजवीज़ किया हुआ, यानी जो इन्होंने मतलब ये जो सारा मुद्दा बयान किया है कि जो तजवीज़ की हुई जगह हैं, ये इसके बारे में बता रहे हैं। द प्रपोज्ड, जो तजवीज़, जो मुजव्वज़ा है, डिवीज़न हैड अ ग्रेट पोटेंशियल, यानी जो इन्होंने तजवीज़ किया हुआ कि इनको डिवीज़न बनाया जाए, वो कह रहे हैं कि ये डिवीज़न जो है ना, हैड अ ग्रेट पोटेंशियल, यानी वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, बहुत ज़्यादा ताकत रखता है अपने अंदर। ये जो हेड है, ये वो मलकियत ज़ाहिर करता है, ये वो वाला हेड नहीं है परफेक्ट वाला, पास्ट परफेक्ट वाला, या ये मलकियत ज़ाहिर करता है, जिसका हम कहते हैं कि आई हैड अ डॉग, यानी मैं कुत्ता रखता हूँ, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार है, तो ये मलकियत ज़ाहिर कर रहा है। डिवीज़न हैड अ ग्रेट पोटेंशियल, यानी वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है फॉर टूरिज़्म डेवलपमेंट, यानी टूरिज़्म सियाहत की तरक्की के लिए वो बहुत पोटेंशियल है, उसमें बहुत ताकत है। एज़, क्योंकि, एज़, ये जो एज़ है इसका मतलब होता है क्योंकि, और जैसा के भी होता है, इसका मतलब होता है जैसा कि या क्योंकि। एज़, क्योंकि, इट हैड सीनिक स्पॉट, क्योंकि ये जो हैड है फिर वो वही वाला है कि क्योंकि इट हैड, यानी वो रखता है, क्या रखता है, इट हैड सेनिक स्पॉट, यानी सेनिक का मतलब होता है कुदरती, कुदरती नेचुरल स्पॉट्स, यानी नेचुरल जगह हैं। लाइक, यानी लाइक मतलब है की तरह, किस तरह, लाइक की तरह, लड़म टॉप, शाही टॉप, जहाज बांडा, कटोरा झील, कुमराट, कैलाश वैली, ये सारी जगह जो है ना, ये सियाहती मकामात हैं सवात के और चित्राल के। वाइल इट्स पंजगुरा रिवर, वो बता रहा है कि वाइल, जबकि, ये याद रखें कि वाइल का मतलब कभी होता है जबकि और कभी होता है के दौरान, यहाँ पे इसका मतलब होता है जबकि। वाइल इट्स पंजगुरा रिवर, जबकि इट्स, इसका, पंजगुरा रिवर, जो पंजगुरा का दरिया है, कुड बी यूज्ड, इस्तेमाल किया जा सकता है, फॉर जनरेटिंग चीप इलेक्ट्रिसिटी, किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है,
ये पैसिव है, पैसिव थर्ड फॉर्म में आए, बी के बाद थर्ड फॉर्म है, यानी वो इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर जनरेटिंग यानी उसको हासिल किया जा सकता है चीप इलेक्ट्रिसिटी यानी सस्ती बिजली हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो पंजगुरा झील रिवर है। दे सेड उन्होंने कहा दैट के द existing offices in Timargara could be utilized for the new division। यानी वो कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग ऑफिसेस यानी जो इन तिमरगरा में ऑफिसेस मौजूद है, दफातर मौजूद हैं, कुड बी यूटिलाइज्ड यानी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, यानी उसको ज़ेर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। किस लिए? फॉर द न्यू डिवीज़न, यानी न्यू डिवीज़न के जो ऑफिसेस है उसके तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आज का ये एक था न्यूज़पेपर का। तो आप इंशाल्लाह ये जो मैंने चीज़ें बताई इसके बारे में ये आप अगर रोज़ाना न्यूज़पेपर की स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अखबार को पढ़ना भी सीख जाएंगे और इसको रीड करना भी और राइट करना भी सीख जाएंगे। तो यही चीज़ें होती हैं जो आगे पीछे आती रहती हैं। और दूसरा, इसको स्पोकन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि अंग्रेज़ी सीखने के कई ज़राए होते हैं। कोई न्यूज़पेपर से सीख के वो करते हैं और कोई एकेडमी में करते हैं और कोई थ्रू स्टोरी सीखते हैं। तो इंशाल्लाह आप कोशिश करें।